या कोई एक साल के लिए चाहते हैं या कोई एक जन्म के लिए चाहते हैं। किसी को कह दे भाई तू इस एक साल तो सुखी हो जाएगा, मगर बाद में पूरी जिंदगी भर तुझे दुखी रहना है, तो ऐसे सुख की कोई आस करेगा नहीं। किसी को ये कह दे तू इस जन्म में तो भरपूर आनंद से रहेगा, सुख से रहेगा, पर अगला जन्म में थने गद्दो बनना पड़ेगा। कोई तैयार हो गया के हाँ करे कि कोई ना करे। सब सुख चाहते हैं और वो लिमिट वाला सुख नहीं चाहते, अनलिमिटेड सुख चाहते हैं, परमानेंट सुख चाहते हैं, नित्य सुख चाहते हैं, अखंड सुख चाहते हैं, शाश्वत सुख चाहते हैं, निरंतर अपार सुख चाहते हैं। और ये सारे शब्द उन मोक्ष की स्थिति की है, उन अखंड सुख की परम स्थिति का नाम ही दूसरे शब्दों में मोक्ष है। और उसे अखंड सुख की स्थिति तक पहुंचने के लिए, वैसे सुख के लिए अनेकों लोगों ने विभिन्न प्रकार की कल्पना करी है। निर्धन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र अधिकारी, इंद्र कहे कि ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख शंकर को जारी, तुलसीदास विचार कहे सत्संग बिना सब जीव दुखारी, सत्संग बिना सब जीव दुखारी। आखिरी में निर्णय यही आया कि अगर सच्चे सुख का कोई साधन है तो क्या है? सत्संग है। और सत्संग के विषय में आप पूज्य स्वामी हरिशानंद जी महाराज से, पूज्य स्वामी जगन्नाथ भारती जी महाराज से बहुत विस्तृत चर्चा सुन चुके हैं। अभी सुन रहे थे सत्संग, सत प्लस संग, इन दोनों शब्दों का एक लाइन में जुड़ना सत्संग है। सत्य के विषय में आप बहुत चर्चा सुन चुके हो। सत्य का अनुसंधान करें और उनकी सत्य में ही निष्ठा हो और सत्य का ही व्याख्यान हो, वो संत है। अरे व्याख्यान तो सत्य का करे, पर निष्ठा तो असत्य में है। व्याख्यान तो सत्य का करे तो, और निष्ठा तो असत्य में बनी हुई है। तो समझ लो वो आत्मज्ञान नहीं, वो शास्त्रीय ज्ञान है। जिनकी निष्ठा असत्य में है और चाहे वाणी में सत्य है, तो समझो वो उद्गार आत्मज्ञान के नहीं है, वो शास्त्र ज्ञान है। और ध्यान देना, शास्त्रीय ज्ञान विशेषकर श्रोताओं के हृदय में असर नहीं करता। शास्त्रीय ज्ञान, क्योंकि शास्त्रीय ज्ञान से तो प्रमाणगत संशय निवृत्त होता है ना? शास्त्रीय ज्ञान से तो प्रमाणगत संशय निवृत्त होता है। और जो वास्तविक आत्मज्ञानी है, जिनकी सत्य में निष्ठा है, उनकी वाणी यहां से नहीं निकलती, उनकी वाणी यहां से उड़ती, और जो हृदय से वाणी उड़ती है वही हृदय में असर करती है। कोई साधु उस देश का आया इन संसार, दादू उनसे पूछिए प्रीतम के समाचार। कोई साधु उस देश का आया इन
संसार दादू उनसे पूछिए प्रीतम के समाचार। यानी जो आप अपनी सत्य की निष्ठा से बोल रहा है ना, वही सत्य का वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कराने में समर्थ है। केवल शास्त्र मात्र से ही देखो, अगर अपने को कहीं उदयपुर जाना है, रोड के ऊपर सड़क पे बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड में लिखा हुआ है उदयपुर, पर आप बोर्ड में ही उदयपुर ने ढूंढवा लाग जाओ, बोर्ड में ही बस स्टैंड ढूंढवा लाग जाओ, बोर्ड में कोई मार्केट मोहल्लो कोई घर ढूंढवा लाग जाओ, बोर्ड में कोई आदमी मिलनो जीने बोर्ड के अगल बगल भरता जाओ, ये रहा तो बोर्ड में मिले है कौन मिले ना। बोर्ड में उदयपुर ने ये और शास्त्र में परमात्मा ने ये बराबर है ना। दादू जी महाराज इसलिए कियो, दादू जी महाराज इसलिए कियो, कागज मसीह के आश्रय क्यों छोटे संसार, कागज मसीह के आश्रय क्यों छोटे संसार, राम बिना छोटे नहीं दादू ब्रह्म विकार। बोर्ड में उदयपुर न ढूंढबो और शास्त्र में परमात्मा न ढूंढबो। अरे भाई बोर्ड संकेत है उदयपुर पहुंचवा, बोर्ड इशारा है कि उदयपुर जाना है तो इधर इतना किलोमीटर रास्ता ये है, इतनी दूरी है, ये इशारा बोर्ड है। बस शास्त्र भी संकेत है मात्र है, मगर उन शास्त्रों में उन संकेत को समझ करके अपने समझ में नहीं आ रहा तो उन संकेत को दर्शाने वाले कौन है, ये महापुरुष। उन संकेत को समझाने के लिए ही ये महापुरुष बड़े दूर दराज से यहाँ पधारते हैं, अपनी विभिन्न प्रकार की शास्त्रीय भाषा में, कोई क्षेत्रीय भाषा में, जिस भाषा में आप समझने में सक्षम हो, उन कठिन शब्दों को भी सरल करके आपके सन्मुख रखते हैं। मगर वो साधना का सफर तो अपने को ही करना है। अगर अपने लक्ष्य स्थल पर, मंजिल पर पहुंचना है, और जो पहुंच गया, जिनको सत्य का साक्षात्कार हो चुका और सत्य में जिनकी निष्ठा है, उनकी असत्य के प्रति महत्व दृष्टि खत्म हो जाती है। अरे अंधारा में जेवड़ी सांप दिख रही थी और जो दिल में कंपी थी, उजाड़ो करते ही वो तोल पड़ गयो कि अरे सांप को ने जेवड़ी थे, तो फिर वो थरथराटो खत्म हो जावे, है ना। थरथराटो खत्म हो जावे, और थरथराटो जो खत्म न हो तो आल जेवड़ी समझ में आई कौन है। घना नहीं बाता करे पर थरथराटो खत्म हो कौन है। सत्य की बाता तो करे है ना, पर थरथराटो खत्म हो कौन है। यो थरथराटो कतरोई जाति पाति मत पंथ संप्रदाय वर्ण आश्रम यो देहा अभिमान, ये और दूसरा जंजाल, कई टोना टोटिया मोट मंत्र, और कोई देवता भाटा तीर्थ, और कोई भगवान यहाँ वहाँ मंदिर में बाहर भीतर, यो सारो थरथराटो। और जतरा यो ये थरथराटा मिटा नहीं ना, जब तक समझो कि वो बोर्ड के न कहीं बैठी हो, अभी वो
बोर्ड के पास में ही बैठी है। अभी स्वामी जी महाराज कह रहे थे ब्रह्म ज्ञानी की सत्य में निष्ठा जिनकी है, सत्य का साक्षात्कार जिनको है उनके तो जीवन की जगत की एक लाइन सुन रहे थे पहले, दर्शन किया दुर्मति भागे, है ना, और दर्शन किया दुर्मति होवे दूरी। उनके दर्शन मात्र से ही कहीं इदम तीर्थम ब्रह्मंती तम साजना आत्म तीर्थन जानंती कथम मुक्ति बनान। इस दुर्मति को मिटाने के लिए ये सोचते हो न कहीं पुष्कर जाकर के, कहीं हरिद्वार जाकर के, कहीं प्रयाग या कोई गंगा जी ना करके इस दुर्भावना को दुर्मति को या पाप को मिटा सकते, अंतःकरण पवित्र कर सकते हैं, ये कभी भी संभव नहीं है। चाहे आप इस मोखुंदा गांव में ना हो तो भी पानी हुई, और हरिद्वार में ना हो तो भी पानी होई, और पुष्कर में ना हो तो भी पानी होई, और प्रयाग ना हो, गंगा जी ना हो तो भी पानी होई। और पानी की पहुंच तो शरीर तन तक है। पानी कभी मन तक नहीं पहुंचता पानी। और बोलो पाप कहाँ रहता, तन में रहता या मन में? पाप कहाँ रहता? मन में। अगर पाप तन में होता तो शरीर छूटने पर पाप छूट जाता, तो फिर क्यों दुर्गति को जाना पड़ता? शरीर जलता तो पाप जल जाता। तो पाप और पुण्य किस में रहता है? मन में। और मन में पानी पहुंचता नहीं है। जो चीज वहां पहुंचती नहीं है तो बोलो वहां की सफाई क्या न करे? जब वो पानी मन तक पहुंचता ही नहीं है तो वो सफाई क्या न करे? मन तक केवल पहुंचता है शब्द, मन तक वाणी पहुंचती है, पानी न पहुंचे। तो केवल ये वाणी, चाय न ले जा रहे, उठी अंधेरा में ले जा। तो मन तक तो वाणी पहुंचती है, पानी नहीं पहुंचती। तो ये महापुरुषों की वाणी, गुरु शब्द, परमात्मा का नाम चिंतन, ये मन के विकारों की मलिनता को ये मिटाता है। लोगों के दिल दिमाग में भ्रांति है कि वहां जाने से अपने पाप खत्म हो जाते हैं, इसलिए तो तीर्थों में भीड़ पड़ी है। अरे तीर्थों में नहाने से पाप मिट जाते हैं। हर 3 साल में इस देश में एक जगह का महाकुंभ आ जाता है, और इस वर्ष की कम से कम 40-50 करोड़ लोगों ने स्नान किया कुंभ में। और कितने कुंभ निकल गए और कितने तीर्थों में चल गए। अगर पाप तीर्थों में मिट जाता तो आज इस देश के अंदर किसी के हृदय में पाप ही नहीं रहता, सबका हृदय पवित्र हो जाता, सबका हृदय पवित्र हो जाता। और जहां हृदय पवित्र होता है वह पवित्र जिज्ञासा होती है, वहां श्रद्धा होती है, वहां भक्ति भावना होती है, वहां सत्संग के प्रति लगन रुचि होती है। अगर सबका अंतःकरण पवित्र होता तो आज इतनी भीड़ नहीं होती सत्संग में। और आज यही कार्यक्रम अगर वो नाचने कूदने का हो तो ये कनाते हटाना पड़ता, ये खेतों में जगह खाली कम पड़ जाती। इससे सिद्ध होता है कि पुण्यात्माओं की, पवित्र अंतःकरण वालों की संख्या कम है और मलिन अंतःकरण वालों की संख्या ज्यादा। लोग कहते हैं वहां जाने से पाप मिटेगा। दादू जी महाराज कह रहे कथे तो आस करो कि गंगा जी में गांव में पाप हुयो, पाप गांव में हुयो तो गंगा जी में जार नाले वहां तो उठे पाप मिट जाए। अरे गांव में करियोड़ो पाप गंगा जी में मिट जाए, पर वो गंगा जी का किनारा पे जहाँ का घर है, झोपड़ी है, और वो नाव भी गंगा जी में ही है।
और वो जाड़िया बाड़िया पटक पटक मच्छियां भी मछली पकड़े छे। बोलो उखटे जाए धोबा पापा है। गांव का तो गंगा जी चलिया जाए, पर गंगा जी में रह बाड़ो वो आगे खटे जाए पापा ने धोबा है। काया कर्म लगाई के और तीर्थ धोवे जाई, दादू वहां पर जो करे कहो कहां को आई, वो कहां जाए रे धोबा। तो चाहे गांव में हुआ पाप और चाहे गंगा में हुआ पाप, चाहे दुनिया में कहीं हुआ पाप, उनको धोने का महातीर्थ है तो केवल कहां है, सत्संग है। पाप पुंज कुल कालीबा सकल नाम सो जाए, रज्जब मद का भाजना जो फूटे गंगा में। किसी के मस्तिष्क पे शराब का मटका हो और किसी को ठोकर लगी और वो शराब का मटका गंगा जी में गिर गया, दुनिया में है माई का लाल जो शराब को वापस निकाल दे, वो मटका उसमें पड़ा तो है भी अब शराब नहीं है, गंगा जल है। ये सत्संग रूपी गंगा में, ये सत्संग रूपी गंगा में अगर ये विकारों की शराब से भरा अंतःकरण मटका भी गिर के फूट गया तो फिर पाप नाम की शराब नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो फिर पुण्यात्मा हो जाता। इसलिए अभी सुन रहे हो कि जिनको सत्य का साक्षात्कार हुआ वो चाहे बोले ही नहीं, उपदेश भी ना करे, उनके दर्शन मात्र की झलक ही जीवन में दुर्मति का नाश कर देती है। दर्शन मात्र की झलक ही दुर्मति का नाश कर देती है। एक प्रसंग आता है, एक बार एक वेश्या जिनकी कुटिया के बाहर दत्तात्रेय जी महाराज निकल कर जा रही है, वेश्या ने सोचा ये कोई अपना ग्राहक है। दत्तात्रेय जी महाराज को बुलाकर अपनी कुटिया में ले गई। दत्तात्रेय जी महाराज अवधूत अपने स्वरूपानंद की मस्ती में, जिनकी दृष्टि में जगत का अस्तित्व नहीं है तो उनकी दृष्टि में वेश्या क्या चीज है। जिनकी दृष्टि में कोई आदमी बना औरत बना ही नहीं है तो वेश्या क्या चीज है। जहां ले गई वहां चले गए, जहां बिठाया वहां बैठ गए, बस अपनी मस्ती में मस्त, कोई कहना सुनना बोलना कुछ नहीं। उन्हें दत्तात्रेय जी महाराज की ओर देखते देखते वेश्या आखिरी में सोच रही है मैं जिन भाव से इनको लेके आई हूं ये अपना ग्राहक नहीं है, ये अपना ग्राहक भी नहीं है, मगर ये कोई साधारण आदमी भी नहीं है। इनके भावों में देखो कितनी मस्ती है, कोई हलचल नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई उद्वेगता नहीं है, और कितने आनंद में ये महात्मा मस्त है। तो एक बात बताओ, लोग नीति से अनीति से पैसों के पीछे क्यों भागते हैं? पैसा क्यों चाहिए? सुविधा के लिए। और सुविधा क्यों चाहिए? सुख के लिए। अगर सुविधा में सुख होता तो मैं जिनको देख रही हूं इनके साथ ना परिवार है, ना इनके साथ कोई घर मकान है, ना इनके साथ में कोई रुपए पैसे हैं, ना कोई नौकर चाकर है, यहाँ तक कि अपने खाने पीने की चीजें भी साथ में नहीं है, और फिर भी इतने आनंद में है। इसका मतलब है ये वार्षिक सुख का साधन ये बाहर की चीजें नहीं है, ये भौतिक संसाधन नहीं है। तो फिर इन चीजों में हकीकत सुख है ही नहीं, तो मैं इन चीजों को पाने के लिए, पैसों के लिए ये अनर्थ क्यों कर रही हूँ, पापाचरण क्यों कर रही हूँ? इसका मतलब ये चीजें सुख का रास्ता नहीं है, सुख का रास्ता कोई और है, और उन सुख के रास्ते का राज तो इन महापुरुषों के पास में है। बंदों, दत्तात्रेय जी महाराज ने एक शब्द भी नहीं कहा उन वेश्या को, मगर दर्शन मात्र से वेश्या संकल्प कर गई, आज के बाद में हमें ये पाप कर्म नहीं करना है, अगर करना है तो इन महापुरुषों की सत्संग करनी है।
इसलिए तो गुरु दादू कहते हैं, पहले गुरु मन से कहे, दूजे नैन की सेना। दादू शिष्य समझे नहीं, फिर कै समझावे बैन। अरे मन के संकल्प मात्र से उत्तम जिज्ञासु को प्रेरणा प्राप्त हो जाती है, और मध्यम जिज्ञासु को इशारा करना पड़ता है, संकेत। और कह कह के चिल्ला चिल्ला करके समझाना तो कनिष्ठ को पड़ता है, चिल्ला चिल्ला के समझाना तो कनिष्ठ को पड़ता है। वो झलक होती है महापुरुषों के जीवन में। आप उनको सत्य कहो, उनको ब्रह्म कहो, उनको चेतन कहो, उनको आत्मा कहो, उनको परमात्मा कहो। अभी सुन रहे थे स्वामी सरदेव स्वामी जगन्नाथ भारती जी महाराज कह रहे थे उड़िया बाबा के प्रसंग में कि भक्त ने पूछा ईश्वर कैसा, तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि आप जैसा, तो मैं कैसा, कि ईश्वर जैसा, और मैं और ईश्वर कैसा, कि एक जैसा। एक, ये एक शब्द सारी खरबड़ाहट को मिटा देता है ना। बस दादू सबते एक के सो एक न जाना, दादू सबते एक के सो एक न जाना, जने जने का हो गया ये जगत दीवाना है। सब एक का ही हा और एक ही है, वो एक न जाने और उन्हें न्यारो न्यारो मानवा की सारी खरबड़ाहट है। यो सारो बकेड़ो न्यारो न्यारो मानवा की। एक सो हिंदू, एक मुसलमान, एक अंग्रेज ईसाई। तो गर्मी का दिन है, तीना के जचीरे कोई गर्मी का दिन है, कोई चीज खा लिया फल फूल, तो हिंदू क्यों कि भाई मारी पसंद की चीज खा लिया, हिंदू बोलियो कि भाई गर्मी को टाइम है तरबूज खा लिया, तो तरबूज हिंदी शब्द है। मुसलमान ने उर्दू आती और ईसाई ने अंग्रेजी आती, वो दोनों हिंदी न जाने, वो विचार करियो भाई तरबूज किसान को सामान है, कभी खायो कौन है? अरे कि भाई तरबूज कभी देखियो कौन खायो कौन, खा जाओ रिएक्शन कर दिया कहीं। मुसलमान क्यों कि मारी पसंद को खा लियो, थारी कहीं पसंद है। वही तरबूज ने उर्दू में कहे, अरबी भाषा में मतीरो, कि भाई मतीरो खा लिया गर्मी को टाइम है। तो फिर वो अंग्रेज ने हिंदू ने अरबी भाषा उर्दू ना आती, अरे कि मतीरो यो और अनु तो ही नाम सुनियो, मतीरो कदी माने देखियो कौन ने खायो कौन। अंग्रेज कियो के मारी पसंद खा लियो, तो थारी कहीं पसंद है। और वही तरबूज नर मतीरा ना अंग्रेजी में कहे वाटर मिलोन, को वाटर मिलोन खा लिया। दोनों क्यों यो और ज्यादा अटपटो सामान नाम ही पहली बार सुनियो। अब एक दूसरा की पसंद खाबो न चाहो, चौथो आदमी आयो क्योरे खा के कहीं टंटो उलझ रही हो, अजी के कोई बड़ी बात को ना, कोई खाबा पीबा की चीज की बात है। पर एक बताओ जो चीज दूसरा ने देखी को न दूसरो खाबो पसंद न करे। हिंदू ने क्यों थारी कहीं पसंद है, कहे मारी पसंद तो गर्मी है जो भाई तरबूज खा लियो। मुसलमान ने क्यों थारी, कि मारी पसंद तो गर्मी को टाइम है जो भाई मतीरो खा लियो। अंग्रेज ने क्यों थारी, कि मारी पसंद गर्मी को ही टाइम है जो मैं भी कह रही हूँ भाई वाटर मिलोन खा लियो। वो चौथा आदमी ने तीनों ही भाषा आती, अंग्रेजी भी आती, उर्दू भी आती, हिंदी भी आती। वो चौथो आदमी क्यों रखे मैं खेऊं जो खा लियो, कि थारो कहीं सामान है और कि भाई मैं तो नाम तो बताऊं कौन ना, थाने दुकान शू लार दे जो था के जैसे तो खा लीजिए, अरे न जैसे तो रे बा दीजिए। चौथो आदमी भाग्यो ही गयो
और दुकान में शू जारू तरबूज लेर 5 किला को और आन दरियो बीच में और तीनों ही राजी हो गया कि इनके लिए ही खैरिया जा कि इनके लिए ही खैरिया जा। अरे वह चीज ये की जतरो झगड़ो है दुनिया में कहीं को है यो शब्द जंजाल है। 2 जाल हो गए, खानी जाल और वाणी जाल। कह तो बंधन में खानी जाल में, अरे कह बंधन में वाणी जाल में। और जतरो क्लेश खानी जाल को कौन है, उतरो क्लेश ही वाणी जाल को है। वाणी जाल में जितना लड़ाई झगड़ा देखो, आज पूरी दुनिया में जितना कोई महामारी शू नमरिया, जितना कोरोना शू नमरिया, जितना भूकंप शू नमरिया, जितना एक्सीडेंट बीमारियां शू नमरिया, उतना ये भगवाना का नाम के लिए मंदिर मस्जिद गिरजाघर चर्च के लिए ये भगवाना का नाम लड़ लड़ मरिया है पूरी दुनिया में है। अरे मस्जिद तो हिंदू मस्जिद तोड़ रहे हैं, क्यों? उनको अल्लाह खुदा नाम पसंद नहीं है, अल्लाह खुदा नाम पसंद नहीं है। मुसलमान मंदिर तोड़ रहे हैं, उनको परमात्मा ईश्वर नाम पसंद नहीं है। अरे जैन और तोड़ रहे हैं, गुरुद्वारे वाले और तोड़ रहे हैं, बौद्ध और तोड़ रहे हैं, ईसाई और तोड़ रहे हैं। अरे इनको पूछो भगवान है कितने दुनिया में, भगवान है कितने दुनिया में। मंदिर से मस्जिद से घरना नहीं और नहीं मंदिर से प्यार, दोनों में अल्लाह राम नहीं कहे रविदास विचार है कि हमें नहीं तो मंदिर से घरना है और नहीं हमें मंदिर से प्रेम है, नहीं तो मस्जिद से घरना और नहीं मंदिर से प्रेम है। अरे ते जी के लिए लड़ो वो दोया में ही कौन है, अरे जी के लिए लड़ो वो कण कण में हर सब में हर सब घट में है ना। इसलिए दादू सबते एक के सो एक न जाना और जने जने का हो गया ये जगत दीवाना। वो एक ही स्थिति पे आ जाए उसी को हकीकत में ज्ञान होना कहते हैं, उसी को हकीकत में जानना कहते हैं। दादू जी महाराज लिखते हैं कि दादू जी महाराज लिखते हैं कि आदि अंत मध्य, आदि अंत मध्य एक रस, आदि मध्य अंत एक रस और टूटे नहीं धागा। दादू एक रह गया और तब जानी जागा। आदि से लेकर मध्य अंत तक एक निष्ठा बनी रहे, कभी वो निष्ठा विचलित नहीं हो, तब जानो एक ही निष्ठा बनी रहे। और भागवत भी तो यही कहती है, सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मे लक्षणम वस्तु द्वितीयम तनिष्ठम एके प्रयोजनम। सारे संतों की वाणी का, शास्त्रों का एक ही सार है और यही अंतिम लक्ष्य है। इस जगह आ जाओ कि आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा है वही हम है और हम है वही सब है, सर्व खलविदम ब्रह्म। इनसे आगे कोई ज्ञान होता ही नहीं है, क्योंकि 5 अंश में अस्थि भांति प्रिय नाम रूप। अरे इस ज्ञान रूपी तलवार से नाम रूप को छेदन करने के बाद में जो निर्विशेष तत्व अस्थि भांति प्रिय रूप में बचता है वो ब्रह्म ही है, वो परमात्मा ही है। और नाम रूप तो ब्रह्म है, इसलिए तो कहा है फिर जहां दृष्टि पड़ रही है वो आप ही आप है। देहाभिमानी गालिते विज्ञातम परमात्मनि यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधिया। है सब जगह वही वही है, मगर उसको जानने के लिए बंदो एक तो किनारे पे खड़ा रहता है, एक डूबा रहता है। विवेक जो है वो किनारा है, किनारे में खड़ा इंसान को एक तरफ जड़ ही जड़ दिखता है और एक तरफ जंगल ही जंगल दिखता है। मगर जो डूब चुका है
एक बार 40 प्रश्न किए थे दादू जी महाराज से। 8 दिन तक नरेना में रह करके अकबर ने, जब अंतिम प्रश्न यही था अकबर का दादू जी से कि गुरुदेव सब कहते हैं परमात्मा अखंड है, अपार है, व्यापक है, मगर उससे व्यापकत्व का अनुभव कैसे हो, उनकी अनुभूति कैसे हो कि वो सब जगह है। दादू जी महाराज ने कितना सुंदर संकेत किया। पानी माई पेश कर देके दृष्टि उगार, जला बिंब सब भर रहा, अकबर ऐसा ब्रह्म